श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयनिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 84वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री विट्ठल दास जी के बारे में पढ़ेंगे। विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानदा, तिलक दाम सो प्रीति गुण ही गुण अंतर धार्यो, भक्तन को उत्कर्ष जन्म भरी रसन उचार्यो। सरल हृदय संतोष जहाँ तहाँ पर उपकारी, उत्सव में सुतदान कर्म कियो दुष्कर भारी। हरि गोविंद जय जय गोविंद गिरा सदा आनंदा, विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानदा। श्री विट्ठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में शिरोमणि हुए। आप स्वयं सर्वथा अभिमान शून्य रहते हुए दूसरों को सम्मान देते थे। लिखा है स्वयं अभिमान शून्य रहते थे और दूसरों को सम्मान देते थे। और कहाँ के हैं? मथुरा के। वैष्णवता के प्रतीक ऊर्ध्वपुंड तिलक, श्री तुलसी की कंठी माला आदि से आप अत्यंत प्रेम करते थे तथा सब में गुण ही देखते थे एवं सबके अवगुणों पर दृष्टिपात ना करके सबके गुणों को हृदय में धारण करते थे। आपने जीवन भर भक्तों की ही महिमा जिह्वा से गान किया। आप परम सरल हृदय तथा संतोषी थे एवं सदा सर्वदा परोपकार में रत रहा करते थे। आपने भगवान के उत्सव में पुत्र दान रूपी अत्यंत महान कर्म किया, जो औरों से असंभव है। आपकी जिह्वा से सदा सर्वदा हरि गोविंद जय जय गोविंद का उच्चारण होता रहता था, जिसे सुनकर सबको परमानंद प्राप्त होता था। यहां से प्रियादास जी कवित शुरू होते हैं 348 से। भाई उभय माथुर सुराना के पुरोहित है, लरी मरे आपस में जियो एक जाम है। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारों को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ गए और दोनों ऐसे घायल हुए कि लड़ाई के बाद एक पहर जीवित रहने के अनंतर दोनों ही मर गए। ऐसी इनकी लड़ाई हुई कि दोनों ही मर गए। ताको सुत विट्ठल सुदास सुख राशि हिये, लिए वैसे थोड़ी भयो बड़ो सेवे श्याम है। उन्हीं में से एक के पुत्र श्री विट्ठल दास जी थे। ये बचपन से ही सुख की राशि भगवान को हृदय में बसाए हुए थे। निरंतर भगवान श्री श्याम सुंदर की सेवा करते रहते थे। इस प्रकार ये अवस्था में छोटे होने पर भी गुणों में बड़े थे। बोलियो नृप सभा मध्य, आवत न विप्र सुत, क्षिप्र लेके आवो, कहियो पूजे काम है। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा, पिता के मरने के बाद वह ब्राह्मण कुमार कभी भी सभा में नहीं आता है, उसे शीघ्र बुला लावो। राज कर्मचारियों ने आकर श्री विट्ठल दास जी को राजा का संदेश सुनाया और कहा कि चलो, राणा साहब तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। क्या कहा? कि राणा साहब जो है ना, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। उन्होंने क्या कहा? तब इन्होंने कहा कि भगवत कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अतः अब तो मैं एकमात्र भगवत भजन को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता। मेरे सब मनोरथ भगवान ने पहले ही पूरे कर दिए। इन्होंने कहा अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कर्मचारियों ने इनका संदेश राजा को सुनाया। फेरी के बुलायो करो जागरण याही ठौर, काहू समझायो गावे नाचे प्रेम धाम है। सुनकर किसी ने राजा से कहा, वह तो बड़े ही भगवत प्रेमी हैं, रात दिन भगवत भक्तों के साथ प्रेमोन्मत्त होकर नाच नाच कर भगवान का गुण गाते रहते हैं। तब राजा ने इन्हें पुनः बुलवाया और प्रार्थना की कि आज रात्रि में भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण हमारे ही यहाँ हो। गए संग साधुनी ले, बिने रंग रंगे सब, राना उठी आदर दे, नी के पद राये हैं। श्री विट्ठल दास जी साधुओं को साथ लेकर राणा साहब के यहाँ पहुँचे। संग के सब साधु विनय प्रेम में रंगे हुए थे, फिर भी इनके प्रेम का तो ही कहना ही क्या है। राणा साहब ने इनको देखकर सिंहासन से उठकर अत्यंत आदर सत्कार किया और सबको अच्छी प्रकार से बैठाया। किए जा बिछौना तीनी, छत नी के ऊपर ले, नाची गाए आए प्रेम, गिरे नीचे आए हैं।
तत्पश्चात इनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए राणा ने कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर जागरण के लिए महल की तीसरी मंजिल की छत पर बिछौना बिछवाया। सभी लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। नाचते गाते श्री विट्ठल दास जी को प्रेमावेश आया तो ये बेसुध भय, बेसुध हो गए, बिल्कुल सुधि नहीं रह गई इनको। नृत्य करते हुए छत पर से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ पड़े। नृत्य करते हुए ये पृथ्वी से गिर पड़े। राजा मुख भयो सेत, दुष्टनी को गारी देत, संत भरी अंक लेत, घर मधि ले आए हैं। यह देखकर राणा का मुंह एकदम उदास हो गया। कांति जाती रही। वह दुष्टों को गाली देने लगा कि इनके कहने से ही मैंने ऐसा किया और फलस्वरूप इतना महान अनर्थ हो गया। साधु लोग श्री विट्ठल दास जी को गोद में उठाकर घर ले आए। भूप बहु भेंट करी, देह वाही भांति परी, पाछे सुधी भई दिन तीसरे जगाए हैं। राणा ने अपने अपराध के प्रायश्चित तथा इनकी वृद्ध माता की जीविका निमित्त इनकी माता को बहुत सा द्रव्य भेंट में दिया। 3 दिन तक इनका शरीर मूर्छित पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वैष्णवों ने आपको जगाया तो शरीर की सुधि हुई। आप उठकर बैठ गए। भगवत कृपा से किसी अंग में चोट नहीं आई थी। मूर्छा तो प्रेम जन्य थी। जो मूर्छित हुए थे वह तो प्रेम से हो गए थे। इनके कोई भी चोट नहीं आई, लेकिन 3 दिन बाद उठ गए। उठे जब मायने जनाए सब बात कही, सही नहीं जात निसी निक से बेचारी के। मूर्छा दूर होने पर जब विट्ठल दास जी उठे तो माता ने सब हाल हवाल कह सुनाया। उसे सुनकर इन्हें असह दुख हुआ। अतः जगत की असारता एवं श्री हरि भजन की सारूपता विचार करिए रात्रि में घर से निकल पड़े। आए यूं छठी करा में, गरुण गोविंद सेवा करत, मगन ही ये रहत निहारे के। घूमते फिरते छठीकरा गांव में आकर श्री गरुण गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे। श्री गरुण गोविंद भगवान की छवि देखकर हृदय में मग्न हो जाते थे। ये जो गरुण गोविंद जो मंदिर है उसके लिए कुछ नीचे लिखा है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि छठी करा में गरुण गोविंद इसके लिए है कि श्री नंद बाबा ने जिस स्थान पर श्री कृष्ण का छठी महोत्सव मनाया था उस स्थान का नाम छठी करा है। ये जो स्थान है ये वृंदावन स्थान में ही आता है। छठी करा आज भी ये वृंदावन स्थान में आता है। उस स्थान का नाम क्या है? छठी करा, जहाँ पे छठी का महोत्सव भगवान कृष्ण का नंद बाबा जी ने मनाया था। एक बार ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण से कहा कि आपको लोग भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के 4 भुजाएं एवं गरुण की सवारी होती है। सखाओं के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने द्वादश भुजा कौन सी है ये लिखा है। शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण मुरली लकुट हल मूसल दंड कमंडल धारण कर दर्शन दिया। तो भगवान ने अपने सखाओं को ऐसा दर्शन दिया। तो उसी मंदिर में भगवान उसी मंदिर में है वह ऐसा दर्शन। तो लिखा है भक्तों की प्रार्थना पर अद्यापि श्री विग्रह के रूप में विराजमान है वहां पे भगवान छठी कला में, गरुण गोविंद नाम से जो मंदिर है। राजा के जे लोग सुतो ढूंढी करी रहे बैठी, तिया मात आई करे रुदन पुकारी के। राणा साहब के कर्मचारी तो इन्हें खोज कर अंत में हार कर बैठ गए, परंतु इनकी माता और पत्नी खोजते खोजते छठी करा गरुण गोविंद जी के यहाँ आई और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। किए ले उपाय रही कि तो हाहा खाए ये तो रहे मंडराए तब बसी मन हारी के। उन दोनों ने इन्हें घर लौटा ले चलने का बहुत उपाय किया, बहुत हा खाई, परंतु इन्होंने किसी की एक ना सुनी, वहीं जमे रहे एक। तब अंत में हार कर वह सब भी वहीं इनके साथ रहने लगी। जो पत्नी और माता जी थी वह भी इन्हीं के साथ रहने लगी वहाँ पे, क्योंकि ये गए नहीं। देखियो जब कष्ट तन प्रभु जू स्वप्न दियो, जावो मधुपुरी ऐसे 3 बार भाषिए। छठी करा गरुण गोविंद निवास काल में एक बार इनका शरीर दुखी हो गया। एक ही पारस में माता और पत्नी के भोजन का निर्वाह करना पड़ता था, अतः इनके शरीर के शारीरिक कष्ट को देखकर भगवान श्री गरुण गोविंद जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मथुरा चले जाओ। भगवान ने 3 दिन लगातार इस प्रकार का स्वप्न आदेश दिया। 3 बार भगवान ने स्वप्नादेश दिया इनको लगातार 3 दिन तक। तब ये वहाँ से गए।
आए जहाँ जाति पाती, छाए कछु औरे रंग, देखियो एक खाती साधु संग अभिलाखिए। तब ये माता और पत्नी को साथ लेकर मथुरा चले आए, जहाँ पर इनकी जाति बिरादरी के लोग रहते थे। परंतु इन्होंने देखा तो वहाँ कुछ और ही रंग छा रहा था। हाँ, एक बढ़ई अवश्य ऐसा था जो सदा साधु संग की अभिलाषा करता था। उसकी सज्जनता को देख कर ये उसी के घर रहने लगे। तिया रहे गर्भवती, सतीमती सोच रती, खोदी भूमि पाई प्रतिमा सुधन राखी है। उन दिनों इनकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में उस सती साध्वी पति परायणा की बुद्धि अत्यंत शोकमग्न रहा करती थी कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान हो। दैवयोग से एक दिन कार्यवशात घर में मिट्टी खोदते समय पृथ्वी में गड़ा हुआ धन एवं श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मिली। उसी घर में इनको एक गड़ा हुआ धन मिला जो इनका घर था, जिनके साथ रहते थे, सज्जन के साथ बढ़ई थे जो, उनके घर उनको क्या मिला, एक ठाकुर जी मिले और कुछ धन मिला। खाती को बुलाए कही, लही येहु लेहु तुम, उन पाए परी कहियो रूप मुख चाकिए। श्री विट्ठल दास जी ने खाती को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ ये धन और श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मुझे मिली है, इसे ग्रहण करो। इन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में देखो ये निकली है, सरल स्वभाव से इन्होंने कहा। परंतु उस बढ़ई ने इनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करके कहा, इस धन से आप ही श्री ठाकुर जी की सेवा करिए और श्री ठाकुर जी के परम रूप में श्री मुख का दर्शन कर आनंद लीजिए। हम तो आपके दर्शन और सत्संग से ही परम सुखी हैं। करें सेवा पूजा और काम नहीं दूजा, जब फैली गई भक्ति भय शिष्य बहु भाई के। अब श्री विट्ठल दास जी सदा भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई दूसरा कार्य ही नहीं था। धीरे धीरे जब आपकी भक्ति चारों ओर फैल गई तो बहुत से लोग प्रेम पूर्वक आकर आपके शिष्य बन गए। बड़ोई समाज होत मानो सिंधु सोत आए, विविध बधाए गुनी जन उठे गाय के। आपके यहाँ उत्सव समया पर रसिक जनों तथा गुणी गायक जनों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित होता था। उस समय चारों ओर से उमड़ते हुए लोग इस भांति इनके यहाँ आते थे जैसे नदियाँ उमड़ती हुई समुद्र में मिलने जाती हों। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर गुणी जनों ने बधाई के विविध पद गाए। सब लोग आनंद से झूम रहे थे। आई एक नटी गुण रूप धन जटी, वह गावे तान कटी चट पटी सी लगाए के। इसी बीच वहाँ रूप गुण धन से जटित एक नटी आई और भगवान के सामने नृत्य गान करने लगी। एक जो नटी किसको कहते हैं, जो नाचती है, तो वह आई और वह भगवान के सामने नृत्य गान करने लगी। जब वह विविध मूर्छनाओं के साथ कटीली तान से सबके हृदय में प्रेम की चटपटी सी उत्पन्न करती हुई गाने लगी, तो दिए पट भूषण ले भूख ना मिटत की हूँ, चहूँ देसी हेरी पुत्र दियो अकुलाए के। उसके कौशल पर रीझ कर श्री विट्ठल दास जी ने पुरस्कार में उसे बहुत से वस्त्राभूषण दिए, परंतु फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। तो चारों ओर देखकर जब और वस्तु देने लायक नहीं मिली तो प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर न्यौछावर करके उस नटी को दे दिया। किसके ऊपर न्यौछावर किया? पुत्र को भगवान के ऊपर न्यौछावर किया। भगवान को पुत्र समर्पित किया उन्होंने और फिर उस नटी को दे दिया। उस नटी को सीधे वैसे नहीं दिया, पहले भगवान को न्यौछावर करा उन्होंने, भगवान के नाम पर उनको उस नटी को दे दिया। ठीक है। रंगी राय नाम ताकी शिष्या एक राना सुता, भयो दुख भारी नेकु जलहु न पीजिए। श्री विट्ठल दास जी के पुत्र का नाम रंगी राय था। श्री राणा साहिब की एक पुत्री उनकी शिष्या थी। इनके पुत्र का नाम क्या था? जिसको नटी को दिया था उनका नाम था श्री रंगी राय। और उनका जो पुत्र था रंगी राय, और जो राणा साहिब की पुत्री थी वह रंगी राय की शिष्या थी। ठीक है। जब उसने सुना कि हमारे गुरुदेव जी को उनके पिता ने, पिता कौन? भट्ट जी, विट्ठल दास जी, विट्ठल दास जी पिता थे ना, तो विट्ठल दास जी ने न्यौछावर में किसी नटी को दे दिया।
जब उनको पता चला कि मेरे गुरुजी को उनके पिता ने किसी नटी को दे दिया तो उससे बहुत दुख हुआ। उसने एकदम अन्न जल का परित्याग कर दिया। कही के पठाए वासो चाहो सोई धन लीजिए, मेरो प्रभु रूप मेरे नैननी को दीजिए। राणा सुता ने उस नटिनी को संदेश कहलाया कि जितना धन चाहो उतना धन हमसे ले लो, परंतु मेरे नेत्रों की परम निधि मेरे भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव जी को मुझे वापस कर दो। द्रव्य तो ना चाहूं रीझी, चाहूं तन मन दियो, फेरी के समाज कियो विनती को कीजिए। उस नटिनी ने उत्तर में कहा कि द्रव्य की मुझे किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। हाँ, मैं रीझ कर तो अपना तन मन तथा सर्वस्व दे सकती हूँ। तब राणा की पुत्री ने श्री विट्ठल दास जी से पुनः समाज कराने की प्रार्थना की। जिते गुनी जन तिने दियो अनगन दाम, पाछे नृत्य करियो आप देत सो न लीजिए। उसकी प्रार्थना मानकर श्री विट्ठल दास जी ने दोबारा समाज किया। समाज का सारा खर्च रानी की पुत्री ने दिया। समाज में जितने गुणगवीय लोग आए थे उन्हें उसने अगणित द्रव्य प्रदान किया। फिर उन्होंने विट्ठल दास जी से कह के वही समाज करवाया फिर से, जैसे पिछली बार हुआ था। और सारा खर्चा जो है वह सब खर्च राणा जी की पुत्री ने ही दिया। समाज में जितने गुण गवैये लोग आए थे उन्हें उसने अगणित द्रव्य प्रदान किया। बहुत सब पैसा उसने सब कुछ दिया सबको। तत्पश्चात राणा की पुत्री ने स्वयं भी नृत्य किया। उसके नृत्य पर रीझ कर और की तो बात क्या, स्वयं वह नटिनी भी न्योछावर में उसे बहुत सा द्रव्य देने लगी, परंतु उसने नहीं लिया। लियाई एक डोला में बैठाए रंगी राय जू को, सुंदर सिंगार कही बार तेरी आइए। वह नटिनी श्री रंगी राय का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें एक डोल में बैठाकर सभा में लाई और उनसे बोली कि अब तुमको ही न्योछावर करने की बारी है। कियो नृत्य भारी जो विभूति सो, तो वारी लिए भरी अंक वारी भेंट किए द्वार गाइए। अपने गुरु जी को आया हुआ देखकर राणा की पुत्री ने प्रेमावेश में भारी नृत्य किया। नटनी ने राणा सुता के नृत्य पर अपने पास धन संपत्ति थी उसे तो पहले ही न्योछावर कर चुकी थी और राणा सुता भी उसे अस्वीकार कर चुकी थी। अतः अब की बार नटनी ने श्री रंगी राय जी को ही गोद में उठाकर श्री ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर न्योछावर करके राणा सुता को भेंट किया। तो क्या लिखा है? लिखा है कि जो उसके पास धन था नटिनी के पास, वह तो वह पहले ही न्योछावर कर चुकी थी, तो उसने अब की बार रंगी राय जी को ही भगवान के समर्पित किया। गोद में उठाकर श्री ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर न्योछावर करके राणा सुता को भेंट किया। मोहन न्योछावर में भयो मोही लेहू मती, लियो उन शिष्य तन तज्यो कहा पाइए। तब राणा सुता ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मनमोहन श्री कृष्णचंद्र के न्योछावर हो चुका हूँ। रंगी राय जी जो थे ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो मनमोहन श्री कृष्णचंद्र के न्योछावर हो चुका हूँ, तुम मुझे मत लो। परंतु प्रेमार्थ उनकी शिष्या राणा सुता ने उन्हें ही ले ही लिया। इस प्रकार राणा की पुत्री का अभीष्ट सिद्ध हो गया। लेकिन दूसरे ही क्षण श्री रंगी राय जी ने अपना तन त्याग कर दिया। कहियो जू चरित्र बड़े रसिक विचित्रन को, जो पे लाल मित्र कियो चाहो ही ल्याइए। ऐसे श्री रंगी राय जी को एवं उनकी सी निष्ठा को कोई कहाँ पा सकता है। उन्होंने भगवान पे न्योछावर हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने तन त्याग दिया उन्होंने, रंगी राय जी ने। तो प्रियादास जी कहते हैं कि ऐसे श्री रंगी राय जी को एवं उनकी निष्ठा को कोई कहाँ पा सकता है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे परम विचित्र रसिकों के चरित्र कहे। यदि आप व्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, मदन मोहन, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो ऐसे रसिक महानुभावों का चरित्र हृदय में धारण करना चाहिए। तो जितना चरित्र यहाँ इसमें दिया था विट्ठल दास जी का और थोड़ा सा रंगी राय जी का भी चरित्र, वह हमने यहाँ पे पढ़ा जितना इसमें दिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे श्री हरिराम हटीले जी के बारे में।
हरि राम हठीले भजन बल राना को उत्तर दियो, उग्र तेज उदार सुघर सुथराई सीवा, प्रेम पुंज रस राशि सदा गदगद सुरग्रीवा। भक्तन को अपराध करे ताको फल गायो, हिरण्य कश्यप प्रहलाद परम दृष्टांत दिखायो। स्फुटित बकता जगत में राजसभा निधरक हियो, हरि राम हटीले भजन बल राणा को उत्तर दियो। श्री हरि राम हटीले जी ने भजन के बल से चित्तौड़ के राणा के साथ निर्भय होकर उत्तर प्रत्युत्तर किया। आप परम तेजस्वी, उदार, सुंदर एवं स्वच्छता पवित्रता की सीमा थे। आप प्रेम निधान तथा भक्ति रस की राशि थे। प्रेमावेश के कारण आपके कंठ का स्वर सदैव गदगद रहा करता था, अर्थात सदा गदगद वाणी बोलते थे। भक्तों का अपराध करने पर उसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, ये बात आपने जोर देकर कही है, और इसकी पुष्टि में आपने हिरण्यकशिपु और श्री प्रहलाद जी का ज्वलंत दृष्टांत दिया है। आप संसार में बड़े स्पष्ट वक्ता थे। आपने राजसभा में भी निर्भय होकर राणा को उत्तर दिया। राणा सो स्नेह सदा चौपर को खेलियो करे, ऐसो सो सन्यासी भूमि संत की छिनाई है। एक सन्यासी थे, उनका राणा साहब के साथ बड़ा स्नेह था। जो यहाँ पे लिखा है ना हरिराम हंटीले जी के बारे में कि चित्तौड़ के राणा के साथ निर्भय होकर प्रत्युत्तर दिया, इसके लिए यहाँ पे प्रियादास जी ने एक कविता दिया है, उसी में एक कथा है। तो क्या लिखा है कि एक सन्यासी थे, उनका राणा साहब के साथ बड़ा स्नेह था। वह उनके साथ सदा चौपड़ खेला करते थे। उन्होंने राणा साहब का बल पाकर एक वैष्णव संत की भूमि छिनवा ली थी। जाय के पुकार्यो साधु झिरकी बिडार्यो परयो, विमुख के बस बात सांचिले झुठाई है। संत ने राणा के पास जाकर पुकार की, परंतु वह चूंकि विमुख सन्यासी के वश में था, अतः उसने संत को फटकार कर भगा दिया। संत की सच्ची बात को भी झूठी करके अनसुनी कर दी। राणा जी ने अनसुनी कर दी बात। आए हरि राम जूपे सब ही जताई रीति, प्रीति करी बोले चलियो आगे आवे भाई हैं। तब वह संत श्री हरिराम हटीले जी के पास गए और अपना समस्त वृत्तांत कह सुनाया। श्री हरिराम जी उन वैष्णव संत को अपना भाई जानकर अत्यंत प्रेम पूर्वक वार्तालाप किए, उन्हें बहुत प्रकार से आश्वासन दिए और उनको साथ लेकर आगे आगे राणा के पास चले। गए बैठे आयोजन मन में न ल्यायो नृप, तब समुझायो झारियो फेरी भू दिवाई है। दोनों महानुभाव राणा के यहाँ गया और उससे वार्तालाप करने की प्रतीक्षा में बहुत देर तक बैठे रहे, परंतु उस विमुख ने इस पर किंचित ध्यान नहीं दिया कि मेरे यहाँ संत महात्मा आए हैं। तब श्री हरिराम जी ने स्वयं वार्ता चलाई और राजा को समझाया कि वह संत की भूमि सन्यासी से दिलवा दें, परंतु जब उसने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने निर्भय होकर राणा को खूब फटकारा और अंत में उससे लोक परलोक का भय दिखलाकर संत की भूमि पुनः वापस करवा दी। हरिराम हटीले जी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। इतना ही इसमें दिया था। अगली वीडियो में हम लोग श्री कमलाकर भट्ट जी, श्री नारायण भट्ट जी जो नारद जी के अवतार हैं, और श्री ब्रज बल्लभ जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।